जियोपॉलिटिक्स की बात करें या पूरी अगर दुनिया की बात करें तो एक ऐसा इंसिडेंट रहा है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। I'll go closer and then up. Okay, good. Somebody hit the World Trade Center or the पूरी दुनिया इतनी शॉक्ड थी ये देख के कि कैसे एयरप्लेन्स एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, प्रोबेबली एक ऐसा देश जिसको कोई भी नहीं अटैक करना चाहेगा, और जब ऐसा होता है तो धर धर करके बिल्डिंग्स ही नीचे आ जाती है। किसी ने देखा भी नहीं था, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखो वैसे तो इस पे वेल एस्टैब्लिश पूरी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, किसने कराया, बट एट K-Rated वी लाइक टू क्वेश्चन एवरीथिंग। हर चीज को क्वेश्चन करना हमें तो जरूरी लगता है। तो भाई ऐसी कुछ चीजें हैं 9/11 अटैक्स के बारे में जो बहुत ही अजीबोगरीब है, तो हमें लगा आज वही डिस्कस कर ले। तो भाई जब हाईजैकिंग हुई, सबसे माइल्ड वाले से पहले चालू करेंगे, फिर ज्यादा स्पाइसी पे आगे जाएंगे। तो जो हाईजैकर्स थे वो एक्चुअली नोन थे टू CIA, पर फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। CIA ने तो उनको इतना भी ट्रैक कर लिया था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंटर कर गए हैं, पर उन्होंने कभी भी FBI को बताया ही नहीं, क्योंकि अगर आप FBI को बताते तो हाई चांसेस थे कि वो ट्रैक करती उनकी एक्टिविटीज एंड ये अटैक रुक सकता था। किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने बहुत ही सारे पुट ऑप्शंस डाले थे अमेरिकन एयरलाइंस पे। पहले तो ये बता दे पुट ऑप्शंस क्या है। तो बेसिकली उन्होंने ऐसे पैसे इन्वेस्ट किए थे कि अमेरिकन एयरलाइंस का स्टॉक अगर गिरता है तो वो लोग पैसे कमाएंगे। एंड ये देखा गया कि उस टाइम पे इतनी ज्यादा न्यूजुअल एक्टिविटी थी जो नॉर्मली होती ही नहीं है। नॉर्मली पुट और कॉल ऑप्शंस जो होते हैं वो इक्वल रहते हैं। बेसिकली पीपल बेटिंग, ऑप्शंस ऑलमोस्ट बेटिंग टाइप ही है कि भाई आप बेट कर रहे हो कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा स्टॉक का, किसी शेयर प्राइस का, या प्राइस नीचे आएगा। इस टाइम पे इतने ज्यादा ट्रेड्स ऐसे थे जो बेट कर रहे थे कि जो अमेरिकन एयरलाइंस का स्टॉक प्राइस है वो गिर जाएगा। एंड अमेरिकन एयरलाइंस ही वो एयरलाइंस थी जो हाईजैक हुई थी। मजे की बात तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने आज तक ये नहीं बताया कि कौन था जो ऐसा कर रहा था। एक और मजेदार बात, शायद आपने इंस्टाग्राम पे रील देखी हो इससे रिलेटेड, या अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको पता हो। वैसे तो बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में जहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर प्लेन कोलाइड करता है, जाके एक्चुअली क्रैश ही कर जाता है बिल्डिंग्स के अंदर, एक वहां पे, और शैंक्सविल पेंसिल्वेनिया में जो जगह थी वहां पे कुछ भी नहीं मिला। बट सरप्राइज सरप्राइज, दोनों जगह पे हाईजैकर्स के पासपोर्ट मिल जाते हैं, मतलब सऊदी पासपोर्ट मिल जाते हैं दोनों ही जगह पर। मतलब ये कितनी अजीब सी बात है। एंड यहाँ पे शैंक्सविल में तो बता रहे हैं, इनफैक्ट उसके ऊपर तो एक पूरी मूवी भी बनी थी जहां पे ये बताया जा रहा है कि भाई प्लेन का कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी डेब्री नहीं मिली, वहां से कुछ भी नहीं मिला, पूरा एकदम सफाया हो गया, क्योंकि इतने जोर के क्रैश किया एयरप्लेन के, सिर्फ एक गड्ढा ही रह गया, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। पर हाँ, एक बंदे का पासपोर्ट जरूर मिल गया वहां से। तो इन 9/11 इंसिडेंट में न्यूयॉर्क के अंदर 3 बिल्डिंग कोलैप्स करती हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7। इसके अलावा एक प्लेन वहां पे पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविल में जाके क्रैश कर जाता है। और एक और ये चीज भी रिपोर्ट की जाती है कि पेंटागन पे, जहां पे इनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वहां पर भी जाके एक फ्लाइट क्रैश कर जाती है। बिल्डिंग 1 एंड 2 के आई डोंट नो आप में से किन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो देखे हैं, ये देख लीजिए उसको जरा। ये देखो कैसे दर 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 करके ऐसे गिरती है। कोई भी और वीडियो निकाल लो कंट्रोल डेमोलिशन का, आपको बिल्डिंग दर 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 ऐसे गिरती हुई ही दिखेगी। इनफैक्ट कुछ जो आई विटनेसेस हैं वो तो कह रहे थे कि एक्सप्लोजन्स सुनाई दिए थे बिल्डिंग के अंदर। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो डस्ट थी उसको जब कलेक्ट किया गया तो उसके अंदर ये भी पाया गया कि उसके अंदर एक्सप्लोजिव था। अब भाई एक्सप्लोजिव कहाँ था? एयरलाइन के अंदर ही था। एयरलाइन के अंदर कहाँ से आ जाएगा एक्सप्लोजिव? कहाँ से आया एक्सप्लोजिव? ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। एंड इनफैक्ट ये वाली जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं इसमें बहुत ही हैवी स्टील कॉलम्स होते हैं, तो इतने आसानी से वो एकदम बिखर ही जाएं, ये बहुत लोग मानने को ही नहीं तैयार थे। यही सुन लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पे क्या कहा था। I said, how could a plane, even a 767 or 747 or whatever it might have been, how could it possibly go through this deal? I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously, because I just can't imagine anything being able to go through that wall. It just seemed to me that to do that kind of destruction is even more than a big plane, because you're talking about taking out steel, the heaviest caliber steel that was used on a building. I mean, these buildings were rock solid. इसके अलावा और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको यही लगा कि भाई इस तरीके से पूरी बिल्डिंग धराशायी हो ही नहीं सकती, कि भाई अगर बिल्डिंग ऐसे गिरती है जनरली तो वो एक कंट्रोल डेमोलिशन ही होता है। एंड भाई उस टाइम पे हमको नहीं पता था, पर आज के डेट में तो हमको पता है ना कि अगर एक एयरप्लेन बिल्डिंग के अंदर जाके घुस जाता है तो क्या होता है। एयर इंडिया के साथ क्या हुआ अहमदाबाद में। इनफैक्ट वो एक्सीडेंट के बाद तो एक सर्वाइवर भी था,
एंड उसकी फोटो ही देख लो, बिल्डिंग तो काफी हद तक इंटैक्ट ही है। अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल के अंदर ये जाके प्लेन क्रैश होता है एंड ये कोई ऐसा मल्टी हाई राइज बिल्डिंग भी नहीं थी जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। तो अगर इन दोनों चीजों को कंपेयर करो तो सवाल तो उठता ही है ना यार, ये ऐसा क्यों हो गया। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि जितना भी मलबा था वहां से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साइट से उसको उठा के पूरा एशियाई शिफ्ट कर दिया, उसको रखा ही नहीं कि भाई उसकी कुछ टेस्टिंग हो सके, कुछ पता चल सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये नक्शा देखो उस पूरे एरिया का, इसमें आपको दिखेंगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 जो ट्विन टावर्स हैं, ये पूरा प्लाजा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्लाजा। इन दो बिल्डिंग्स में जाके एयरप्लेन टकराता है, ठीक है, एंड ये एकदम धराशायी हो जाती हैं जैसे कि आपने वीडियो में देखा। इसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 बिल्डिंग यहाँ पे है वो भी गिर जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उस पर कोई जाके प्लेन ही नहीं टकराया था, वो अपने आप ही गिर जाती है। अब अपने आप कैसे गिर गई भाई? कुछ इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि भाई हीट इतनी ज्यादा थी कि उसका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड उससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 6 है ये खड़ा का खड़ा रहा, कुछ हुआ ही नहीं उसे। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 और 2 से ज्यादा पास थी ना कंपेयर टू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7, तो उसको क्यों कुछ नहीं हुआ? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि ये बिल्डिंग है उसके अंदर जाके प्लेन घुसता है, उसकी साइड में जो बिल्डिंग है उसको कुछ नहीं होता है, पर वो बिल्डिंग छोड़ के एक और जो बिल्डिंग होती है वो गिर जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है?